स्टूडेंट है ये अभी कौन सी पढ़ाई कर रहा है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन जब मैं पूछता हूं उनसे वो है सर आपके घर में कौन कौन है। पढ़ाई पूछने के बाद उनसे मैं ये क्वेश्चन इसलिए पूछता हूँ ताकि मुझे पता चल सके कि फैमिली बैकग्राउंड अभी कितना तगड़ा है या फिर कितने लोग उसके फैमिली में अभी हैं जिसके साथ वो अभी रह रहा है। तो जब मैं फैमिली के बारे में पूछता हूँ पूछने के बाद मैं तीसरा क्वेश्चन पूछता हूँ सर आपके माता पिता अभी क्या करते हैं। तो समझ में आता है कि हाँ या तो उनके जो पिताजी हैं वो गवर्नमेंट जॉब में हैं या फिर उनका खुद का बिजनेस है या फिर वो प्राइवेट जॉब के अंदर है या फिर वो की फार्मर हैं। उनकी जो उनकी माता जी हैं वो एक हाउसवाइफ हैं या फिर वो भी जॉब करती हैं। इससे हमें क्लियरली सब कुछ पता चल जाता है। चौथा क्वेश्चन मैं पूछता हूँ सर आप फ्यूचर में क्या बनना चाहते हैं। इन सारे क्वेश्चन को पूछने के बाद सीक्वेंस में सर आप फ्यूचर में क्या बनना चाहते हैं समझ में आ जाता है कि सर मैं जॉब करना चाहता हूँ या बिजनेस करना चाहता हूँ या फिर मैं XYZ कंपनी के अंदर सर मैं इस पोजीशन पे जाना चाहता हूँ या फिर सर मैं खुद का कोई स्टार्टअप करना चाहता हूँ। ये मैं सवाल इससे पूछता हूँ ताकि मुझे पता चल सके कि ऐसा कौन सा पेन पॉइंट है या फिर कौन सा ऐसा गैप है जहां पर मैं इस कस्टमर को अपने प्रोडक्ट के साथ पकड़ के रिलेट करा सकता हूं और उसी के साथ साथ उसको अपने प्रोडक्ट के बारे में बेहतरीन तरीके से समझा सकता हूं। मेरे दिमाग में बैक एंड माइंड चलते रहता है कि इसका गैप कहां पे है गैप कहां पे है क्योंकि हमें जब तक किसी का गैप यानी कि प्रॉब्लम पता नहीं चलेगी हम अपने प्रोडक्ट को कभी भी सही तरीके से पोजीशन नहीं कर पाएंगे। पांचवा सवाल मैं उनसे पूछता हूँ सबसे ज्यादा और सबसे पावरफुल सवाल है कि सर आपके घर के फैसले कौन लेता है यानी घर के अंदर डिसीजन मेकर कौन है। स्टूडेंट के लाइफ में डिसीजन मेकर या तो उनके माता होता है या उनके पिता होते हैं। तो उसे समझ में आ जाता है कि घर के फैसले लेते कौन है ताकि हम उनको सही तरीके से पिच कर सकें कि आप इस तरीके से अपनी इस जर्नी की शुरुआत कर सकते हैं। छठा पॉइंट मैं उनसे पूछता हूं सर आप विवेक सर और बड़ा बिजनेस के बारे में कब से जानते हैं। इससे पता चल जाता है कि वो इंसान विवेक सर को और बड़ा बिजनेस के बारे में कब से जानता है। अगर वो बहुत लॉन्ग टाइम से जानता है तो समझ लीजिए कि हमारा आधा काम तो वहीं पे हो जाता है क्योंकि अब हमें केवल उसे फेथ दिलाना बाकी रह जाता है। हमें अपने प्रोडक्ट को सही तरीके से पोजीशन करना ही बाकी रह जाता है। उसके बाद हम उनसे कुछ और क्वेश्चन ही पूछते हैं। मैं उनसे कुछ और क्वेश्चन ही पूछता हूँ सर आप विवेक सर को आप साल भर से जानते हैं या 2 साल से जानते हैं तो सर आज तक आपने विवेक सर की जो वीडियोस देखी जो फ्रेमवर्क आपने सीखे क्या सर आपने उनको अपनी जिंदगी में उसको आपने इंप्लीमेंट किया। अगर इंप्लीमेंट किया तो उससे क्या रिजल्ट बाहर निकल के आए आपकी स्टडी में आपकी पर्सनैलिटी में आपकी कम्युनिकेशन में। तो कहते हैं कि सर हाँ कुछ कहते हैं कि सर हाँ मुझे बहुत अच्छी जो है इंप्रूवमेंट हासिल हुई सर मैंने इस स्किल्स को ग्रैब किया सर मोटिवेशन मिलता है। तो समझ में आता है कि हाँ ये इंसान बेहतरीन तरीके से बड़ा बिजनेस और विवेक बिंदर जी को फॉलो करता है। उसके बाद सातवां सबसे बड़ा पॉइंट जैसे मैंने पूछा था चौथे नंबर में कि सर फ्यूचर में क्या बनना चाहते हैं तो सातवें नंबर में मैं उनसे दोबारा पूछूंगा कि सर जैसा आपने मुझसे कहा कि आप बिजनेस या जॉब करना चाहते हैं। अब वो जॉब भी बोल सकता है फिर बिजनेस भी बोल सकता है हम दोनों को लेकर चलते हैं कि सर आपने जैसा कहा कि आप बिजनेस करना चाहते हैं सर आप बिजनेस क्यों करना चाहते हैं कारण क्या है सर इसके पीछे कारण समझ में आता है या फिर जॉब करना चाहता है उसका कारण भी समझ में आता है कि एक्चुअल में करना क्यों चाहता है। इससे होता क्या है बैक ऑन द माइंड चलते रहता है कि हाँ इस कस्टमर की ये प्रॉब्लम या फिर इस स्टूडेंट की ये प्रॉब्लम सबसे पहले निकल के आई है और इसको मैं इस पॉइंट पर ज्यादा जोर देके मैं इसको आगे पिच करूंगा। उसके बाद जब जब मैं उनसे बात करता हूं तो ये कुछ प्रॉब्लम स्टेटमेंट एक स्टूडेंट की जिंदगी में सबसे ज्यादा निकल के आती हैं कि उसके पास स्किल्स नहीं होती उसके पास वर्क एक्सपीरियंस नहीं होता उसके पास पैसे नहीं होते और उसके पास टाइम नहीं होता। ये चार ऐसी चीजें हैं जो हर एक स्टूडेंट के लाइफ में आज के समय में चलती ही चलती हैं और इन्हीं पॉइंट्स के ऊपर हमें अपनी पूरी की पूरी पिचिंग को पकड़ के हमें समराइज करना होता है और कस्टमर को या फिर हमारे स्टूडेंट कस्टमर को बेहतरीन तरीके से पिच करना ही हमारा सबसे बड़ा मोटिव होता है एक IBC का। अगर आप किसी को पिच कर रहे हैं अगर वो क्लोजिंग तक नहीं जा रहा है इसका मतलब कहीं ना कोई ऐसा गैप छूट गया है जिसको आप मिस कर रहे हैं और उस गैप को भी फिल करने का काम आज की इस पावरफुल प्रेजेंटेशन के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि मैं कैसे करता हूं किसी स्टूडेंट को क्लोज। उसके बाद सबसे पहले प्रॉब्लम हम चलते हैं। प्रॉब्लम स्टेटमेंट है नो स्किल्स। जब भी हम किसी स्टूडेंट से बात करते हैं तो मुझे समझ में आता है कि हाँ कहीं ना कहीं जब बैक ऑन द माइंड हम चलते हैं कि इनकी जो पब्लिक स्पीकिंग है थोड़ा वीक है उसमें कम्युनिकेशन में वीक है प्रेजेंटेशन में वीक है उसी के साथ साथ लो पीपल स्किल्स इनके पास डिजिटल मार्केटिंग स्किल्स कहीं ना कहीं कमजोर है और हर एक स्टूडेंट की जिंदगी में जिसको स्किल्स नहीं आती उसके लाइफ में ये प्रॉब्लम होती ही होती है कि उसे पब्लिक स्पीकर वो बनना चाहता है बोलना चाहता है बहुत सारे लोगों के बीच में लेकिन बोल नहीं पाता। वो लोगों से जाके बातचीत करना चाहता है कम्युनिकेशन करना चाहता है लेकिन वो कर नहीं पाता अपनी बात को वो प्रेजेंट तो करना चाहता है अपने फैमिली वालों के सामने अपने स्कूल के सामने अपने ग्रुप स्टडी के जब वो करता है उसके सामने लेकिन वो प्रेजेंट नहीं कर पाता। उसके पास पीपल स्किल नहीं होती और लोगों से मिलना जुलना या फिर उनसे बातचीत करने में कहीं ना कहीं संकोच करता है या फिर वो डरता है कहीं मुझसे मेरे मुंह से कोई गलत शब्द ना निकल जाए मैं कहीं बोल पाऊंगा नहीं बोल पाऊंगा। फिर कहीं ना कहीं डिजिटल वर्ल्ड के बारे में उसके पास बहुत कम नॉलेज होती है। तो ये कुछ ऐसी प्रॉब्लम स्टेटमेंट है एक नो स्किल्स वाले स्टूडेंट की जिसको हमें बहुत बारीकी से पकड़ना होता है और इसी के
इर्द गिर्द घूमते हुए हमें अपनी प्रेजेंटेशन को आगे पिच करना होता है हमारे प्रोडक्ट के माध्यम से। तो जब मैं पिचिंग करता हूं अपने कस्टमर को, तो मैं उनसे कहता हूं बिल्कुल सर, जब मैं भी आपकी ही सिचुएशन में था सर, जब मैं भी आपकी ही तरह स्टूडेंट था, तो मेरी लाइफ में भी सर मुझे कोई भी स्किल्स नहीं आती थी। मैं भी सर पब्लिक स्पीकिंग, कम्युनिकेशन, प्रेजेंटेशन, डिजिटल मार्केटिंग, पीपल स्किल में सर बहुत ज्यादा कमजोर था। हमें उसे थोड़ा सा जो है उसे हमें एक सहानुभूति भी देनी है कि सर मैं भी बिल्कुल आपकी तरह ही था। ऐसा नहीं कि आपने बुलेट गन की तरह आपने जो है अपनी आप शब्दों को पिच करने लग जाओ, ऐसा नहीं होता। हमेशा हमें उसकी सद्भावना को अपने पास रखना होता है ताकि हम उसको रिलेट करा सके, सर मैं भी आपके ही जैसा था। नहीं तो उससे आप किसका एग्जांपल दोगे कि सर मैं भी आपके ही जैसा था। सर जब मैं भी स्कूल के अंदर था, मैं भी सर इसी प्रॉब्लम से जूझ रहा था, लेकिन सर जब मैं आईबीसी बना, आईबीसी बनने के बाद सर जब मैंने आईबीसी ज्वाइन किया, उसके बाद सर मैंने अपने कोर्सेज के माध्यम से कम्युनिकेशन स्किल्स, पर्सनालिटी डेवलपमेंट सर मैंने सीखी, पब्लिक स्पीकिंग मैंने सीखी, प्रेजेंटेशन स्किल्स मैंने सीखी। सर रोज रिटिमस के सेशन होते हैं सर, उससे मैंने अपनी स्किल्स को, अपनी प्रेजेंटेशन को और अपनी कम्युनिकेशन को बहुत बेटर बनाया। सर मेरे ट्रेनर हैं, आरटीएच है, आरएम है, जेटीएच है और जेडएम है सर, ये सब भी मुझे लगातार ट्रेनिंग प्रोग्राम्स और मास्टर क्लासेस देते रहते हैं। साथ सर मैंने पैसा तो कमाए सर, मैंने सीखा भी बहुत कुछ। उसी के साथ साथ सर मैंने अपनी पर्सनालिटी को बहुत बिल्ड किया, और डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी के ब्रांड से सर आज मैंने खुद का भी अपना ब्रांड बनाया है, और आज 2.6 करोड़ का रेवेन्यू मैं कर चुका हूं, और सोशल मीडिया में हम अपना ब्रांड बना चुके हैं। तो सर मुझे पूरा यकीन है जब भी आप भी आईबीसी बनेंगे, आप भी सर जब इसी तरह के प्रोग्राम्स, रिटिमस के सेशन, ट्रेनिंग्स और मास्टर क्लासेस, और आप विवेक बिंद्रा जी के ब्रांड से सर जब आप सीखना शुरू करेंगे, तो बहुत तेजी के साथ आप भी सर अपने पब्लिक स्पीकिंग, कम्युनिकेशन, अपने डिजिटल मार्केटिंग स्किल्स और पीपल स्किल्स के ऊपर सर बहुत तेजी के साथ आप काम करेंगे। आपका सर कॉन्फिडेंस नेक्स्ट लेवल का जाएगा। आप स्कूल के अंदर, कॉलेजेस के अंदर, अपने बिजनेस के अंदर, जॉब के अंदर, जिस तरह की आप आगे अपनी जर्नी तय करना चाहते हैं सर, वहां पर आपको प्रैक्टिकली बड़ा बिजनेस के अंदर आपको जो है स्किल सिखाई जाएगी, जिससे आप अपने आने वाले फ्यूचर के अंदर अपने आप को बहुत बिल्ड कर पाओगे। तो सर अभी हमारे पास करंट टाइम में सर डैश डैश सर ये ऑफर चल रहे हैं, जिसमें आप सर हमारे साथ हमारे इवेंट्स के अंदर और हमारे विवेक सर के बर्थडे के अंदर आ सकते हैं। जो भी उस समय आपके ऑफर चल रहे होते हैं, उन्हीं ऑफर से आपको पिच कराना है और उसको रिलेट करा के देना है कि सर ये हमारे ऑफर चल रहे हैं, और सर ये ऑफर सर इतने तारीख तक ही चल रहे हैं। तो सर कब तक आप अपना प्रोसेस करवाना चाहेंगे? मुझे यकीन है सर अगर आप अपना ये फैसला लेंगे, सर मैं भी आपकी इसमें हेल्प करूंगा और आपको आगे ले जाने का काम करूंगा। जितना मैं सीखूंगा सर, उतना मैं भी आपको सिखाने का जरूर प्रयास करता रहूंगा। तो सर कब तक आप अपने आईबीसी का प्रोसेस करवाना चाहेंगे? आप सर कब टोकन देना चाहेंगे, या सर आप कब अपनी फुल पेमेंट करना चाहेंगे? तो इस तरीके से मैं अपने कस्टमर से उन्हें प्रोडक्ट के बारे में बताता भी हूँ, उसी के साथ साथ उनकी प्रॉब्लम को एड्रेस भी करता हूँ। उनको थोड़ा सा सद्भावना, यानी कि उनके साथ थोड़ा सा एम्पैथी भी मैं जो है अपने रखता हूँ कि सर मैं भी आपका ही जैसा था, और अपनी अचीवमेंट भी बताता हूँ कि सर मैंने भी ऐसे ही किया था, और आज सर हम 2.6 करोड़ के रेवेन्यू पे पहुंच चुके हैं, और हम बहुत सारे अवार्ड जीत चुके हैं। यहाँ पे हम अपने सोशल मीडिया में विवेक सर के साथ एक रेफर इफेक्ट के साथ हम अपना ब्रांड बना चुके हैं। तो देखा आपने मैंने किस तरीके से एक स्टूडेंट कस्टमर को जो उसका पेन पॉइंट्स है उसमें मैंने हिट किया, और ये पेन पॉइंट्स हर एक स्टूडेंट के लाइफ में होता ही होता है। इसके इर्द गिर्द ही आपको अपनी प्रेजेंटेशन को रेडी करना चाहिए और उसी हिसाब से आपको पिच करना चाहिए। ये हमारी पहली प्रेजेंटेशन हो गई जिसमें हमने पिचिंग सीखी नो स्किल्स वाले स्टूडेंट कस्टमर को पिच करने की। सेकेंड जो हमारा पॉइंट है, वो सेकेंड पॉइंट है, दूसरी प्रॉब्लम हमारी स्टेटमेंट, जो मैंने जैसा कहा था आपसे, नो वर्क एक्सपीरियंस। जब एक स्टूडेंट के लाइफ में वर्क एक्सपीरियंस क्या होता है, बेसिकली जब हम किसी काम को हम कर लेते हैं और उसका एक्सपीरियंस या फिर उसका अनुभव हमारे पास होता है, तो उसका वर्क एक्सपीरियंस कहते हैं किसी काम को लेकर। लेकिन एक स्टूडेंट जो होता है वो सुबह से शाम तक, वो सुबह स्कूल जाता है, फिर दिन में वापस आता है, शाम को फिर वो कोचिंग में जाता है, फिर वो वापस आता है, तो उसके पास एक्सपीरियंस करने के लिए कोई ऐसा काम नहीं है जहां पर वो अपने जो उसका लो कॉन्फिडेंस है उसको बूस्ट कर सके। उसी के साथ साथ उसके अंदर फियर ऑफ रिजेक्शन आ जाता है कि मैं कहीं जॉब में जाऊंगा, मेरे पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, मेरे पास केवल डिग्री है। उसी के साथ साथ मैं कोई बिजनेस करूंगा कहीं फेल ना हो जाए, या फिर जॉब में जाऊंगा कहीं मेरे इंटरव्यू में मुझे वहां से वापस ना कर दें, क्योंकि उसके पास नॉलेज कम होती है, लैक ऑफ नॉलेज होती है उसके पास, और एक पर्टिकुलरली कोई स्पेसिफिक स्किल्स नहीं होती जिसके बेसिस पर वो अपने बिजनेस की शुरुआत या फिर वो अपनी जॉब की शुरुआत कर सके। तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है एक एक जो स्टूडेंट होता है उसकी लाइफ में, जो वर्क एक्सपीरियंस अभी जिसने लिया नहीं है, क्योंकि उसकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और वो वर्क एक्सपीरियंस लेना भी चाहता है। तो हम इसके इर्द गिर्द ही अपनी प्रेजेंटेशन को रेडी रखते हैं। जैसा मैंने आपसे कहा था कि मैंने जब सवाल पूछा सर आप जॉब करना चाहते हैं या बिजनेस, सर आपको क्या एक्सपीरियंस है इसका, वो कहता था मुझे एक्सपीरियंस है ही नहीं सर, मैं तो अभी सर भी स्कूल में हूँ, अभी सर मैं कॉलेज में हूँ, सर मैं कहाँ से एक्सपीरियंस लूंगा। और उससे जब हम पूछते हैं आप कब तक स्टार्ट करना चाहेंगे, तो फिर वो कहता है कि सर मैं ना कॉलेज के बाद स्टार्ट करूंगा, या फिर मैं अपनी इस XYZ पढ़ाई को खत्म करने के बाद सर मैं अपनी इस जॉब को या फिर इस बिजनेस को मैं शुरुआत करूंगा। तो हमने सवाल इसलिए पूछा था ताकि हम समझ पाए कि उसका वर्क एक्सपीरियंस कैसा है और वो कब तक शुरू करना चाहता है।
तो हमारी पिचिंग इसके इर्द गिर्द ही रहनी चाहिए, और जब मैं और हमारी टीम इसके इर्द गिर्द पिचिंग को रखती है तो बहुत अच्छे रिजल्ट निकल के आते हैं। हमारा मेन काम क्या है कि हमें कस्टमर को पिच करके उसको क्लोजिंग तक लेके जाना है, ताकि वो टोकन दे दे और ताकि वो हमें फुल पेमेंट करे, सो दैट हम अपनी सेल्स को क्लोज कर पाए। तो जब उसको वर्क एक्सपीरियंस नहीं होता तो मेरी पिचिंग किस तरह से रहती है मैं आपको वो बताता हूँ। जब मैं बात करता हूँ, मैं कहता हूँ सर, जब मैं भी आपकी तरह स्टूडेंट लाइफ के अंदर था और मैं भी सर जीवन में कुछ बड़ा करना चाहता था, सर मेरे पास भी कोई वर्क एक्सपीरियंस नहीं था। ना सर मेरे पास सेल्स की नॉलेज थी, ना सर मेरे पास मार्केटिंग की नॉलेज थी, ना सर मेरे पास मार्केटिंग की नॉलेज थी, उसी के साथ साथ ना मेरे पास सेल्स की नॉलेज थी, मैं बता चुका हूं दोबारा आपको। तो इस तरह की नॉलेज सर मेरे अंदर थी ही नहीं, जिसकी वजह से सर मैं तो ना तो सर मैं कोई अच्छी जॉब कर पाता था और ना ही मैं कभी बिजनेस करने के बारे में सोच पा रहा था। लेकिन सर फाइनली 2020 के अंदर सर जब मैंने आईबीसी के बारे में सुना और मैंने आईबीसी को ज्वाइन किया सर एज अ बिजनेस कंसल्टेंट, तब से लेकर आज तक सर मैं हमेशा रियल लाइफ और प्रैक्टिकली सर मैं वर्क करता हूं, एक्सपीरियंस लेता हूं एज अ बिजनेस कंसल्टेंट के तौर पर। सर बिजनेस कंसल्टेंट जब मैं बना तो मैंने बिजनेसमैन से बात करना स्टार्ट किया, उसी के साथ साथ जो बिजनेस करते हैं मैंने उनसे बात करनी स्टार्ट की, जो वर्किंग प्रोफेशनल है सर मैंने उनसे बात करना स्टार्ट की। जिससे सर क्या हुआ, मैं एक बेहतरीन पब्लिक स्पीकिंग सीखा, मैंने बिजनेस की नॉलेज सीखी हमारे कोर्सेज के माध्यम से, हमारे ट्रेनिंग के माध्यम से, विवेक सर के प्रोग्राम्स के माध्यम से। सर मैंने कम्युनिकेशन स्किल्स को बहुत तेजी के साथ मास्टर किया, मैंने सर मार्केटिंग स्किल्स सीखी, और सर मैंने रियल लाइफ एक्सपीरियंस लिया बड़ा बिजनेस के अंदर। क्योंकि हम एक कस्टमर से बात करते हैं, बड़ा बिजनेस हमें प्लेटफॉर्म देता है जहां पर हम आकर अपनी नॉलेज को एनहेंस कर सकते हैं और प्रैक्टिकली हम किसी कस्टमर से लाइव बात कर सकते हैं और लाइव हम जो है रियल लाइफ एक्सपीरियंस हम गेन कर सकते हैं। तो सर जब मैंने इन चीजों को सीखा, सर बहुत तेजी के साथ हम हर महीने ग्रो करते गए। हर महीने सर मेरा जो बिजनेस होता है 20 लाख 22 लाख, या फिर आपका जितना भी बिजनेस है 1 लाख 2 लाख 50 हजार, जितने का भी बिजनेस है सर, मैं हर महीने इतना का बिजनेस करता हूं। और टोटल सर मेरा बिजनेस अभी तक 2.6 करोड़ है। और सर अभी नवरत्न आईबीसी हूँ। अभी इनिशियल स्टेज के अंदर है, तो आप बोल सकते हैं जैसे मैंने अभी शुरुआत की है, मैंने अभी 1.5 लाख का बिजनेस किया है, 1 लाख का बिजनेस किया है, या 50 हजार का बिजनेस किया है। आपकी जो भी अचीवमेंट हो, आप उस अचीवमेंट को हमेशा बिल्कुल फेथ के साथ बताएं। जरूरी नहीं है कि आप लाखों करोड़ों का करोगे तो ही आप अपनी अचीवमेंट्स को बताओगे। छोटी छोटी अचीवमेंट्स किसी का सपना होती है, वो अचीवमेंट्स आपको बतानी है, सो दैट कस्टमर आपसे रिलेट कर पाए। तो मैंने भी ऐसी जर्नी में स्टार्ट की थी। आज सर मैं एक वर्क एक्सपीरियंस ले चुका हूं और उसी के साथ साथ मैं बहुत तेजी के साथ भी आगे बढ़ रहा हूं। मुझे भरोसा है सर, अगर आप भी अपने स्टूडेंट करियर के साथ साथ आप सर अगर आईबीसी बनेंगे, आप भी सर एक बिजनेस कंसल्टेंट बनेंगे, आप भी सर पब्लिक स्पीकिंग, बिजनेस नॉलेज, सेल्स, कम्युनिकेशन, मार्केटिंग और रियल लाइफ एक्सपीरियंस सर आप लेंगे, तो भी सर आप जब अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करेंगे या किसी जॉब में सर आप इंटरव्यू देने जाएंगे, तो उसको बेहतरीन तरीके से सर आप क्रैक कर पाएंगे, या फिर आप बिजनेस को आप बहुत तेजी के साथ उसको आप सक्सेसफुल बना पाएंगे, क्योंकि आप फ्रेमवर्क, एक्सपीरियंस और नॉलेज आपको पहले ही मिल चुकी है एज अ प्रैक्टिकली बड़ा बिजनेस के साथ। तो सर अभी हमारे सर ये बहुत जबरदस्त ऑफर चला सर, अगर आप आज रात 12 बजे तक सर अगर ये पेमेंट आप कर देते हैं, टोकन दे देते हैं, तो सर आपको हमारे डैश डैश ये ऑफर अभी मिल रहे हैं जो सर आपको कल नहीं मिल पाएंगे। तो सर आप सर अपना टोकन अमाउंट कब तक देना चाहेंगे, आप सर फुल पेमेंट कब तक करना चाहेंगे? पहले हमें उससे हमेशा टोकन अमाउंट लेना है। एक बार हमने सर टोकन अमाउंट ले लिया तो फिर हम उसको नेक्स्ट डे हम उसको प्रेशर कर सकते हैं कि सर आप अपने फुल पेमेंट सर इतने तारीख तक आप कर सकते हैं, और ये ऑफर तब तक अवेलेबल सर आपको है और ये आपको ऑफर मिल जाएगा। तो इस तरीके से हमें हमेशा उससे अपना एक्सपीरियंस भी, अपनी स्टोरी भी, और उसी के साथ साथ उसकी पर्सनल प्रॉब्लम भी, और उसी के हिसाब से हमें उसे सॉल्यूशन प्रोवाइड कराना है, और लास्ट में हमें उसे क्लूजन तक लेके जाने के लिए हमें उसे ऑफर को शेयर करना है और उससे पूछना है कि सर कब तक आप एनरोल करना चाहेंगे। उससे समझ में आ जाएगा, वो आज करेगा, कल करेगा। और हाँ, जब भी आप किसी कस्टमर से बात करो तो अगले 12 घंटे के अंदर अंदर कम से कम 3 बार आपने उसे कॉल कर देनी है, ताकि आप उससे टोकन अमाउंट ले सके। क्योंकि 12 घंटे के अंदर अंदर उसके दिमाग में वो नॉलेज चलते रहती है कि हाँ मेरी किसी से बात हुई है। उसके बाद वो बहुत तेजी के साथ भूल जाता है। इंसान की ये प्रवृत्ति होती है कि वो बहुत तेजी के साथ चीजों को भूलता है, तो फिर नेक्स्ट डे वो उतना मोटिवेटेड और एंथुसियास्टिक फील नहीं करेगा कि वो आपको पेमेंट कर सके। उसको लगेगा सर मैं कल करूंगा, परसों करूंगा, या अगले दिन करूंगा। 12 घंटे के अंदर अंदर ही आप कस्टमर को पिच करो और उससे कहो कि सर टोकन अमाउंट आप दे देंगे, सर ये ऑफर आपका लॉक हो जाएगा। जेन्युइन इन्फॉर्मेशन देके आप उसको क्लोजिंग तक लेके जा सकते हो। उसके बाद जो हमारा तीसरा मेन प्रॉब्लम स्टेटमेंट का पॉइंट है, एक स्टूडेंट के लाइफ में बहुत बड़ा पॉइंट है, नो मनी। उसके पास पैसे नहीं होते, पैसे नहीं होते तो उसके पास कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होती, इन्वेस्टमेंट नहीं होती तो अपनी जो एजुकेशन उसको लिमिटेड ही रख पाता है। जब अगर हम भी एक स्टूडेंट लाइफ के अंदर थे, हम भी पब्लिक स्पीकिंग सीखना चाहते थे, सेल्स सीखना चाहते थे, मार्केटिंग सीखना चाहते थे, लेकिन हमारे पास पैसे नहीं थे, इन्वेस्टमेंट नहीं थी, तो हम अपनी जो एजुकेशन थी केवल स्कूल तक ही हम उसको सीमित रख पाते थे। हम उसको बाहर लेकर नहीं जा पाते थे कि हम कोई और नई स्किल सीखें, क्योंकि हम फैमिली के ऊपर डिपेंडेंट थे।
घर वाले हमें कुछ पैसे देते थे, उससे हम स्कूल में जाके फीस दिया करते थे। तो स्टूडेंट के लाइफ में ये प्रॉब्लम आम है क्योंकि उसके पैसे नहीं होते, और ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। और यहीं पर आपको सबसे ज्यादा उसको हिट करना है पिचिंग में। और उसी के साथ साथ कोई फ्यूचर प्लान नहीं होता, क्योंकि फ्यूचर प्लान इसलिए नहीं होता क्योंकि उसके पास पैसे नहीं है। पैसे होते तो कुछ ना कुछ फ्यूचर प्लान करता कि मैं बिजनेस करूंगा, मैं जॉब करूंगा, या फिर इस तरीके की मैं आगे प्लानिंग करूंगा। जिसकी वजह से एक स्टूडेंट काफी ज्यादा जो है डिप्रेशन में भी रहता है कि उसके पास पैसे नहीं है, वो ग्रो करना चाहता है तो वो काफी ज्यादा डिप्रेशन के अंदर भी रहता है। तो यहीं पर हमें उसे बहुत अच्छे तरीके से समझना है और उसको बहुत प्यार से हमें समझाना भी है। लेकिन जब हम उसे पिच करेंगे तो हमारे पिच कुछ इस तरीके से होनी चाहिए। जब हम कस्टमर से बात करते हैं, मेरी टीम बात करती है, फिर मैं जब कस्टमर से बात करता हूँ, स्टूडेंट कस्टमर से, तो मैं उससे कहता हूँ सर बिल्कुल सर, मैं सर आपकी जगह पर होता तो सर मैं भी यही फील कर रहा होता सर। जब मैं भी स्टूडेंट था, मेरे पास भी सर पैसे नहीं थे, मैं भी सर इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाता था, मैं भी सर नई स्किल्स नहीं सीख पाता था, मैं भी सर अपनी लाइफ में ग्रो नहीं कर पाता था, और मैं सर मेरा भी कोई फ्यूचर प्लान नहीं था, क्योंकि सर कहीं ना कहीं पैसे की नीड होती थी। लेकिन सर जब मुझे आईबीसी के बारे में पता चला और मैंने इसको जाना समझा, तो मुझे एक चीज समझ में आई कि यहाँ से मेरी पैसे की नीड तो पूरी होगी ही होगी, और साथ साथ मैं अपनी एजुकेशन और लर्निंग को और अर्निंग को बहुत तेजी के साथ बढ़ा सकता हूँ। मैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो सकता हूँ, मैं यहाँ से पैसा कमाना और ज्यादा सीख सकता हूँ कि कैसे और तरीकों से हम पैसा कमा सकते हैं, मैं अपनी फैमिली की हेल्प कर सकता हूँ पैसे को लेके। और सर एक सबसे बड़ी जो स्टूडेंट के लाइफ में मैं आपको बताऊं, स्टूडेंट के लिए सबसे बड़ा गर्व करने का मोमेंट उस समय आता है जिस समय वो खुद कमाई करके अपने परिवार की हेल्प कर रहा होता है, और अपनी हेल्प तो कर रहा ही होता है। उसके बाद मैं कहता हूँ कि सर जब मैं भी सर था स्टूडेंट लाइफ के अंदर, मैं भी सर अपनी स्किल्स को डेवलप करना चाहता था। तो सर जब मुझे समझ में आया कि आईबीसी मॉडल के अंदर मैं अपने प्लान को भी फ्यूचर कर सकता हूं, तो सर मैंने 2020 के अंदर 25 दिसंबर 2020 के अंदर सर मैंने आईबीसी मॉडल को ज्वाइन किया। और सर तब से लेकर आज तक सर मैं 2.6 करोड़ का रेवेन्यू कर चुका हूं सर, और हर महीने हमारे लाखों रुपए की इनकम आती है, और हम अपने बहुत तेजी के साथ अपनी स्किल्स को और फाइनेंशियली इंडिपेंडेंस की तरफ सर मैं बढ़ रहा हूँ। मुझे भरोसा है सर, अगर आप भी आईबीसी बनेंगे और आप भी सर यहाँ पर लर्निंग और अर्निंग के कॉन्सेप्ट को जानेंगे सर, आप बहुत तेजी के साथ अर्निंग भी करेंगे, लर्निंग भी करेंगे, अपनी फैमिली की हेल्प भी करेंगे, और आप अपने स्किल्स को डेवलप भी करेंगे, और उसी के साथ साथ आप अपने फ्यूचर को भी प्लान कर सकते हैं। तो सर ये बहुत बेहतरीन मौका है सर आपके पास। मुझे भी सर एक मौका मिला था सर, अगर आईबीसी ज्वाइन करना चाहते हैं तो सर ये हमारे डैश जैसे अभी ऑफर चल रहे हैं सर, जिसके अंदर आपको सर टोकन दे रहे हैं, और सर ये ऑफर आपका लॉक हो जाएगा। और उसी के साथ साथ सर केवल आज रात 12 बजे तक की सर ये ऑफर है। तो सर कब तक आप अपना टोकन अमाउंट देना चाहेंगे, और कब आप अपनी इस आईबीसी की जर्नी को शुरू करना चाहेंगे, ताकि आप अपने जीवन में अपनी अर्निंग और लर्निंग को और अपने फ्यूचर को बहुत तेजी के साथ आगे लेके जा सकें, और अपने डिप्रेशन को भी काफी हद तक खत्म कर चुके हैं। तो सर कब तक आप अपने आईबीसी का प्रोसेस करवाना चाहेंगे, ये हमारे ऑफर्स हैं। इस तरीके से जब मैं उसे बताता हूं तो उसको लगता है कि हाँ मतलब मैं भी अपनी फैमिली की हेल्प करूंगा, मैं भी अपने फ्यूचर को प्लान करूंगा। वो एक इमेजिनेशन की दुनिया में चले जाता है कि हाँ मैं भी कर सकता हूँ, अगर ये कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। मैंने क्या कहा था आपसे, जरूरी नहीं है कि आपको बहुत बड़ा बिजनेस आप करेंगे तभी जाके आप अपने अचीवमेंट्स को बताएंगे। जो भी आपकी अचीवमेंट्स हैं आप उसको बताइए। अगर आपके पास अचीवमेंट्स नहीं है तो सक्सेसफुल आईबीसी से उनके आप एग्जांपल देके आप अपनी जर्नी को शुरू कर सकते हो, आप कस्टमर को पिच करना स्टार्ट कर सकते हो। तो देखा आपने, मैंने तीसरे पॉइंट को भी यानी कि नो मनी वाले पॉइंट को भी किस तरीके से एक कस्टमर को पिच किया ताकि वो अपने आप से रिलेट करे और मुझसे कनेक्ट करके वो अपनी इस जर्नी को शुरू करे। मैंने क्या कहा था, 12 घंटे के अंदर अंदर कम से कम 3 बार आपने उसका फॉलो अप तो लेना ही लेना है, ताकि वो आपको पेमेंट कर सके। उसके बाद जो चौथा पॉइंट हमारा है प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, वो है नो टाइम। आज के समय में एक स्टूडेंट के लाइफ में टाइम नाम का जो शब्द है दूर दूर तक दिखाई नहीं देता है। मैंने क्या कहा था आपसे, सुबह स्कूल जाता है, दिन में आता है, फिर वो कोचिंग जाता है, फिर आके वो पढ़ता है, अपना होमवर्क करता है, फिर वो सो जाता है। जिसकी वजह से क्या होता है, वो ना तो कोई एक्स्ट्रा स्किल सीख पाता है, वो नया एक्सपीरियंस नहीं ले पाता, ना वो उसको रोल एंड गोल की क्लैरिटी होती नहीं, क्योंकि उसको सोचने का समय नहीं उसके पास। मेरे जिंदगी में रोल क्या है, मैं करना क्या चाहता हूँ, क्लैरिटी उसके पास है ही नहीं। उसका फ्रीडम नहीं है, वो कहीं भी घूम फिर नहीं सकता, उसके पास समय नहीं है। उसके साथ साथ वो नेटवर्किंग नहीं कर सकता, वो नए लोगों से मिल नहीं रहा है, तो उसकी वो नई नेटवर्किंग नहीं हो रही है। वो अंदर ही बैठे बैठे एक ही रूम के अंदर लगातार पढ़ाई कर रहा है, पढ़ाई कर रहा है, पढ़ाई कर रहा है, जिसकी वजह से स्टूडेंट, मैं क्या कह रहा हूँ, डिप्रेशन में बहुत तेजी के साथ जा रहा है। और ये सबसे बड़ा पॉइंट है कि हमें उसको टाइम फ्रीडम के बारे में भी बताना है हमारे आईबीसी प्रोडक्ट से रिलेट करा के। तो जब एक ये प्रॉब्लम निकलती है कि जिसके पास टाइम नहीं है स्टूडेंट के पास, तो अब मेरी पिच करने की बारी आती है। अब मैं उसे पिच करता हूँ, मैं हमेशा क्या कहता हूँ आपसे, अपना एग्जाम्पल जरूर दो, अपना एग्जांपल जरूर दो। आप बोलोगे सर आप हमेशा अपना एग्जांपल दे रहे हो, मैं अपना एग्जांपल ज्यादा दूंगा तो मुझसे ज्यादा रिलेट करेगा। दूसरों के एग्जांपल से कस्टमर ये सोचता है कि ये तो दूसरे का एग्जांपल, सर आपने क्या किया है, आपने जो किया आप उसको बताते हो, उसको लगता है कि यस अगर ये कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। तो जब मैं कहता हूँ कि सर बिल्कुल सर, जब मैं भी सर आपकी ही तरह स्टूडेंट लाइफ में था, मैं भी सर पढ़ाई करता था सुबह से शाम तक, सर मेरा जीवन भी केवल पढ़ाई में ही जा रहा था सर, मैं अपनी एक्स्ट्रा स्किल्स के ऊपर काम नहीं कर पा रहा था सर, मेरे रोल एंड गोल मेरा
क्लियर नहीं था मैं करना क्या चाहता हूँ। जैसे मैंने आपको इस स्लाइड के अंदर बताया कि सर मैं सर टाइम सर मैं सर मेरे पास फ्रीडम नहीं थी, मैं सर नए लोगों से मिल नहीं पाता था, नेटवर्किंग नहीं कर पा रहा था, जिसकी वजह से सर मैं काफी ज्यादा परेशान और डिप्रेशन में भी रहता था। लेकिन सर जब मुझे आईबीसी मॉडल के बारे में पता चला और मुझे समझ में आया कि यहाँ पर मैं खुद का बॉस बन सकता हूँ, मैं पैसे कमा के अपनी स्किल्स के ऊपर इन्वेस्ट करूंगा सो दैट मैं नए तरीके खोज सकूं पैसे कमाने के और नए तरीके खोज सकूं अपनी लर्निंग को आगे बढ़ाने के, जिससे मेरा समय तो बचेगा ही बचेगा, मैं नई चीजें सीखूंगा और पढ़ाई में भी मेरा कहीं ना कहीं ध्यान ज्यादा लगेगा जब मेरे पास ज्यादा समय होगा। मुझे क्लियर होता है, मतलब क्लियर होगा कि सर मैं अपनी लाइफ में मेरा रोल क्या है, मेरा गोल क्या है, मैं जिंदगी में करना क्या चाहता हूँ। सर मुझे क्लैरिटी मिलेगी। मैंने ये समझा आईबीसी मॉडल के अंदर, तो सर मुझे समझ में आया कि जब हमारे बीसीपी और टीएमसी जैसे इवेंट होते हैं उसके अंदर हम नए नए आईबीसी से नए नए लोगों से लीडरशिप फनल के प्रोग्राम्स होते हैं हमारे, जिसके अंदर हम अगर हम क्रॉस करते हैं अपने ऑफर को तो हम वहां पर जा भी सकते हैं, तो नए लोगों से मिलने का मौका मिलता है, नया एक्सपीरियंस हमें मिलता है। तो सर आईबीसी के अंदर जब मैं आया तो मेरा डिप्रेशन भी सर काफी हद तक कम हुआ, मैंने इस चीज को समझा। सर मुझे विश्वास है सर अगर आप भी आज आईबीसी मॉडल की शुरुआत करते हैं और सर रोज अगर आप थोड़ा बहुत समय देते हैं सर, तो आप भी अपने खुद के बॉस बन सकते हैं। आप सर इन्वेस्ट कर सकते हैं अपने नए स्किल्स के ऊपर, आप सर अपने रोल एंड गोल को लेकर सर काफी क्लियर रहेंगे। उसी के साथ साथ आप हमारे टीएमसी बीसीपी और हमारे एलपी जैसे प्रोग्राम के अंदर आके आप नए नेटवर्किंग कर सकते हैं, नए लोगों से मिल सकते हैं, सो दैट आप अपने लर्निंग को, अर्निंग को और अपने नेटवर्किंग को बहुत तेजी के साथ एनहेंस कर सकें, और जिससे आप अपने आप को काफी जो है मतलब अच्छा फील करेंगे और डिप्रेशन में सर काफी कम रहेंगे। तो सर ये हमारे अभी ऑफर हैं, हमेशा उसको ऑफर जरूर शेयर करना। आप ये मत कहिएगा सर कब तक आप पेमेंट करेंगे, उसे ऑफर जरूर बताना। ऑफर से एक फोमो क्रिएट होता है कि सर हाँ ये ऑफर सर आज रात 12 बजे तक ही है। अगर सर मैं आपकी हेल्प करूंगा, मैं भी आपको सिखाऊंगा सर मैंने कैसे 2.6 करोड़ का रेवेन्यू किया, आज सर मैं कैसे सर अलग अलग जगह पे घूम पाता हूँ, नए नए लोगों से नेटवर्किंग कर पाता हूँ, नए स्किल सीख पाता हूँ, कैसे से मेरे रोल एंड गोल क्लियर है, सर मैं आपको सिखाऊंगा और आपको आगे लेके जाऊंगा जितना मैं आगे जाऊंगा। तो सर ये अभी हमारे करंट टाइम में ऑफर है। सर अगर आप अभी इस ऑफर को ग्रैब करते हैं तो सर आप आने वाले समय के अंदर हमारे इन प्रोग्राम्स के अंदर आप सर आ सकते हैं और नए लोगों से आप मिल सकते हैं, जिससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और बहुत तेजी के साथ आप अपने लर्निंग को भी एनहांस कर सकते हैं। तो सर कब तक आप अपना टोकन अमाउंट देंगे और सर कब तक आप अपने पेमेंट करना चाहेंगे? इस तरीके से जब आप किसी भी कस्टमर को पिच करेंगे तो कोई भी कस्टमर एक पल के लिए सोचेगा जरूर और आपसे कनेक्ट वो जरूर रहेगा। आज नहीं तो कल वो आपको पेमेंट जरूर करेगा। बस आपको मैंने क्या कहा था, हर 12 घंटे के अंदर, यानी कि 12 घंटे जब आपने कॉल की 12 घंटे के अंदर ऑफर बताने के बाद आपने उसको 3 बार तो उसका फॉलोअप लेना ही लेना है। भले ही वो आपका व्हाट्सएप के माध्यम से हो या फिर कॉल के माध्यम से हो, या उसी के साथ साथ आप उससे अगर वो आपके ब्रांच में आता है उससे मिल सकते हो, लेकिन अपने कस्टमर को क्लोजिंग तक लेके जाने का काम एक आईबीसी का होता है और वो आपने करना है। तो इस इन्फॉर्मेशन से आपको बहुत हेल्प मिलेगी, मुझे बहुत हेल्प मिली, मैंने इसको अपनी लाइफ में बहुत इंप्लीमेंट किया और बहुत तेजी के साथ हम इसको ग्रो करते गए। आपने आने का मौका दिया, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच। ये पढ़ा कि राजेंद्र सर जब किसी स्टूडेंट से बात करते हैं तो वो पहले कुछ उसको बेसिक सवाल पूछते हैं। वो बेसिक सवाल क्या होते हैं, तो जब आप स्टूडेंट से मिलो तो आप ये बेसिक क्वेश्चंस पूछिए कि जैसे कि आप कौन सी पढ़ाई कर रहे हैं अभी, आपके घर में कौन कौन है, आपके माता पिता क्या काम करते हैं, आप फ्यूचर में क्या बनना चाहते हैं, आपके घर के फैसले कौन लेता है जिससे आपको पता लगेगा डिसीजन मेकर कौन है, आप विवेक सर और बड़ा बिजनेस के बारे में कब से जानते हैं, जिससे आपको पता लगेगा कि कस्टमर कितना कनेक्टेड है बड़ा बिजनेस से और विवेक सर के साथ, और क्या आप बिजनेस करना चाहते हैं या आप जॉब करना चाहते हैं। अब ये कुछ आपने बेसिक सवाल पूछ लिए। अब ये बेसिक सवाल हम क्यों पूछते हैं, हम ये बेसिक सवाल इसलिए पूछते हैं ताकि आपको अपने कस्टमर की नीड का अंदाजा हो पाए कि ये जो स्टूडेंट है जिससे मैं बात कर रहा हूं इसकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है, ये चाहता क्या है, क्या बनना चाहता है, क्या दिक्कतें फेस कर रहा है, और फिर आप अपने प्रोडक्ट से बता सके कि वो दिक्कतें और वो प्रॉब्लम्स मेरा प्रोडक्ट कैसे सॉल्व करता है। तो जैसे राजेंद्र सर ने बोला कि जब हम किसी स्टूडेंट से बात करते हैं मोस्टली 4 दिक्कतें स्टूडेंट्स की लाइफ में होती हैं जो उनको समझ आता है कि उनको बात करने के बाद पता लगता है। तो पहली दिक्कत है स्टूडेंट्स को कि उनके पास स्किल्स नहीं है, लैक ऑफ स्किल। अब स्किल का मतलब क्या होता है, स्किल का मतलब हुआ कि वो पब्लिक स्पीकिंग अच्छे से नहीं कर सकता, उसका कम्युनिकेशन मतलब बातचीत करने का तरीका बहुत अच्छा नहीं है, प्रेजेंट नहीं कर पाता अपने आप को किसी के सामने, प्रेजेंटेशन स्किल अच्छा नहीं है, पीपल स्किल्स नहीं पता, लोगों को कैसे हैंडल करना है, लोगों को कैसे डील करना है उसको वो नहीं आता, डिजिटल मार्केटिंग स्किल्स नहीं है ना, कि अपने आप को डिजिटल प्लेटफॉर्म पे कैसे बेहतर तरीके से वो दिखा सकता है उसको वो सब नहीं आता करना।
तो ये जो स्किल्स का प्रॉब्लम है, ये बड़ा बिजनेस का प्रोडक्ट कैसे सॉल्व कर रहा है? तो सर ने आपको बताया कि आप स्टूडेंट को बता सकते हैं कि यहाँ पर हम आपको कम्युनिकेशन स्किल और पर्सनालिटी डेवलपमेंट से रिलेटेड कोर्सेज भी मिलते हैं आपको करने को। रिटमिस का सेशन होता है हर सुबह जहां हम आपको लर्निंग देते हैं और आपका ये पूरा जो स्किल है, ये सारी स्किल्स हम आपको वहां सिखाते हैं। उसके अलावा डेली सेशंस होते हैं हमारे रीजनल ट्रेनिंग मैनेजर्स के साथ, जोनल ट्रेनिंग मैनेजर्स, रीजनल मैनेजर्स एंड जोनल मैनेजर्स, ये सभी ट्रेनिंग लेते हैं। मास्टर क्लास होती है और बहुत सारे माध्यम से उसको सिखाया जाता है। जो जो स्किल की कमी अभी है उसके अंदर, वो कमी आगे चलकर ये सारी ट्रेनिंग के साथ बिल्ड करी जाती है, जिससे कि वो क्या करे, वो पहले सीखे, लर्न करे और लर्निंग के बाद वो अर्निंग भी करे। सही बात है। और फिर सर ने बोला कि मैं उसको बताता हूँ कि उसको मौका मिलता है डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी के ब्रांड के साथ जुड़ने का। और कुछ अभी जो भी नए ऑफर चल रहे होते हैं आप बता सकते हो कि सर अभी ये ऑफर चल रहे हैं, बताइए आप कितना जल्दी एनरोल करना चाहते हैं। तो आपने ये प्रॉब्लम समझी, प्रोडक्ट की पिचिंग करी, यही पूरे पूरे प्रेजेंटेशन का यही फॉर्मेट था। आपने प्रॉब्लम समझी, आपने पिचिंग करी कि ये प्रॉब्लम, मेरा कंटेंट, मेरा कोर्स, मेरा प्रोडक्ट कैसे सॉल्व कर रहा है, और उसके बाद आपको ये बताना है कि ये जो मेरा कोर्स, ये जो मेरा प्रोडक्ट आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, आप बताओ अभी ये ऑफर्स चल रहा है, और ये ऑफर के बाद आप उसको पूछ लो कि सर आप कितना जल्दी एनरोल करना चाहेंगे। ठीक है, तो ये आपका प्रॉब्लम नंबर 1 हमने बात करी। प्रॉब्लम नंबर 2 क्या है? नो वर्क एक्सपीरियंस, नो मनी, प्रॉब्लम नंबर 3 और नो टाइम। तो ये तीनों प्रॉब्लम्स को भी सर कैसे हैंडल करते हैं? नो वर्क एक्सपीरियंस, अगर आप किसी स्टूडेंट से बात करो, एक्सपीरियंस ही नहीं है उसके पास, तो आप बता सकते हो कि भाई अगर चाहे, पहले तो एक्सपीरियंस नहीं है कोई बात नहीं सर, अच्छा फ्यूचर में करना क्या चाहते हो? वो से सवाल पूछो, जॉब करना चाहते हो, बिजनेस करना चाहते हो? आप फिर उससे पूछो कि भाई सर अच्छी बात है आपने बोला आप बिजनेस करना चाहते हो, बट बिना एक्सपीरियंस के कैसे करोगे? तो आप उसको बता सकते हो कि जब वो हमारे साथ आईबीसी बनता है तो उसमें उसको पूरा एक्सपीरियंस मिलता है, उसको पब्लिक स्पीकिंग का एक्सपीरियंस मिलता है, उसको बिजनेस की नॉलेज मिलती है, उसको सेल्स कैसे करनी है, उसको मार्केटिंग कैसे करनी है, उसको अपना बिजनेस खुद कैसे खड़ा करना है। वो उसको अकेले नहीं करना आईबीसी बन के, उसको इतना सारा सपोर्ट सिस्टम साथ में मिलता है। कहीं वो गिर जाता है, कहीं वो थक जाता है, कहीं वो रुक जाता है, तो इतना सपोर्ट सिस्टम है जो उसको खड़ा करता है फिर से। तो अगर वो अपना बिजनेस भी करना चाहता है तो पहले यहाँ पर आकर ज्वाइन करके एक्सपीरियंस ले ले और फिर वो अपना बिजनेस स्टार्ट कर ले, है ना। अब यहाँ पर क्या आईबीसी बनेगा तो कितना इन्वेस्टमेंट होगा? बहुत कम इन्वेस्टमेंट है। अपना खुद का बिजनेस खोलेगा तो और बहुत लाखों का उसका इन्वेस्टमेंट होगा। तो वो लाखों का इन्वेस्टमेंट खराब करने से अच्छा है कि पहले आईबीसी बन जाओ, आप थोड़ा एक्सपीरियंस ले लो, सीख लो, उसके बाद अपना जो आपको अगर काम करना है तो आप वो भी कर सकते हो, है ना। और थर्ड प्रॉब्लम ने क्या बात करी? हमने बोला उसके पास पैसा नहीं है। तो पैसा नहीं है तो फिर तो बिल्कुल ये राइट सोल्यूशन है आईबीसी बनना। क्यों है राइट सोल्यूशन? क्योंकि आईबीसी बन के उसको हम पैसा देते हैं, उसको एजुकेशन देते हैं, उसको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाते हैं, उसको फाइनेंशियली। अब आप ये देखो हमारे कितने सारे एग्जाम्पल्स है। अभी ये सर जो आज हम बात कर रहे थे, राजेंद्र सर, इनकी एज कितनी है? अभी छोटी उम्र के हैं, 2 करोड़ से ऊपर का रेवेन्यू कर चुके हैं। बताइए अगर ये प्लेटफॉर्म ही नहीं होता। प्रियांशु रंजन कितने साल के हैं? 22 साल के, चैनल पार्टनर है, कितना सॉलिड रेवेन्यू करते हैं वो भी, वो कैसे कर पाते? केवल अगलानी, वो भी कितनी छोटी उम्र के हैं, हाँ, 7 करोड़ से ऊपर का रेवेन्यू कर लिया उन्होंने। ये प्लेटफॉर्म नहीं होता तो कैसे कर पाते? तो ये उसको बताना है पैसा नहीं है सर, फिर तो बिल्कुल सही डिसीजन है आपका यहाँ पर ज्वाइन करने का। यहाँ पर हम आपको पहले सिखाते हैं, पैसा कमाते हैं, आपको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाते हैं, आप अपनी फैमिली को फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकते हो, आप अपनी स्किल्स को डेवलप कर सकते हो और अपना फ्यूचर और बेहतर प्लान कर सकते हो। ये आपने पिचिंग कर दी। अब पिचिंग के बाद आपको क्या करना है सर? आज अगर आप एनरोल करते हो तो अभी ये ऑफर चल रहे हैं, अब फिर ऑफर के बाद आप आगे सीधा अच्छे से बताइए आप कितना जल्दी एनरोल करना चाहेंगे। ठीक है। और चौथी प्रॉब्लम जो हम बात कर रहे थे वो थी समय नहीं है, टाइम नहीं है। तो टाइम नहीं है का सोल्यूशन क्या है? हमारा प्रोडक्ट इसको कैसे सॉल्व करता है? हम बोलते हैं बी योर ओन बॉस। आप अपने खुद के बॉस रहिए, अपने समय के हिसाब से आप काम कीजिए, और जो आपका समय बचता है, अगर आपको कहीं अपने ऊपर इन्वेस्ट करना है, कोई नई चीज सीखनी है, अपनी स्किल्स बढ़ाने के लिए, आप वो भी कर सकते हैं। और इससे आपको क्या मिलेगा? जब आपके पास समय होगा आप सोच के बैठ पाओगे कि भाई मेरा रोल क्या है, गोल क्या है, मुझे काम क्या करना है, मुझे बनना क्या है ना। और आपके पास और अच्छा नेटवर्क करने का भी आपके पास समय मिलेगा, अच्छे लोगों से आप जुड़ेंगे। और डिप्रेशन जैसी बीमारी जो हो जाती है लोगों को, पैसा नहीं है, सपोर्ट सिस्टम नहीं है, लाइफ में कुछ कर नहीं पा रहे हैं, इन सब चीजों से भी आप दूर रहेंगे। तो ये था आज की लर्निंग भाई लोग। एंड